जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और वोकैबुलरी की सीरीज में आज हम जानेंगे एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स को जो कि पूछे गए हैं एनडीए फर्स्ट 2022 में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वन मोर थिंग, अचीवर्स गुरुकुल ये जो हमारा टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी क्लासेस के जो लिंक हैं और जो पीडीएफ है वो इसी एप्लीकेशन पे, इसी टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। एज आई टोल्ड यू कि आज की क्लास में एंटोनिम्स को हम जानेंगे। एनडीए 2022 फर्स्ट पेपर में ये पूछे गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, ही इज असेंशियली अ क्रूड पर्सन। क्रूड को अंडरलाइन कर रखा है। अब ये देखो, क्रूड नाम का वर्ड एडजेक्टिव होता है। राइट, क्रूड का मतलब होता है समथिंग दैट इज रूड। हर वो चीज जो रूड है, कोर्स है, या फिर ऑफेंसिव जिसको हम बोलते हैं। हिंदी मीनिंग जिसका हुआ करता है अभद्र। अभद्र इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने सुना होगा क्रूड ऑयल, सुना होगा। अब क्रूड ऑयल क्या होता है? अनरिफाइंड ऑयल होता है, इम्प्योर ऑयल होता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को फिर क्या किया जाता है? एक रिफाइन करने का एक प्रोसेस होता है जिसको उसको यूजेबल बनाया जाता है, प्योर किया जाता है, यूज के लायक उसको कर दिया जाता है। तो क्रूड मीन्स होता है रूड, अभद्र, जो इम्प्योर होता है। ठीक है, या फिर कोर्स कह लो, या फिर ऑफेंसिव कह लो। राइट, ऑपोजिट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, एंटोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। तो कोर्स तो इसका सिनोनिम हो गया। ऑप्शन बी रिफाइंड इज द राइट आंसर। मैंने बताया रिफाइंड से रिफाइंड आया। ठीक है, जो क्या हो? प्योर हो, यूजेबल हो। राइट, ईगर होता है, ये एक तरीके से वांटिंग टू डू समथिंग होती है। किसी चीज को करने की जो इच्छा होती है, चाहत होती है, उसी को हम ईगर बोलते हैं। इच्छा जिसको कहते हैं, इच्छुक जिसको बोला जाता है। बैलेंस क्या होता है? इक्वल अमाउंट में चीजों का होना, इक्वल क्वांटिटी में होना चीजों का बैलेंस्ड होता है। जो एक जो है इक्वल मैनर में जब चीजें हो जाती हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो, कोर्स मींस रूड बताया, सिनोनिम हो गया क्रूड का। रिफाइंड पोलाइट जो होता है, एक अभद्र था, एक रूड था, और एक क्या हो गया? रिफाइंड हो गया। पोलाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पोलाइट जो रहता है। अच्छा, ईगर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस सबसे पहले क्या होता है? नाउन होता है। कॉन्फिडेंस मीनिंग को हम चेक करें, सिमिलर वर्ड क्या होते हैं? जो ट्रस्ट होता है, भरोसा जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, विश्वास जिसको हम कहा करते हैं हिंदी में, यदि हम देखें तो कॉन्फिडेंस को हम जो है ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जब बहुत ज्यादा बिलीफ आपकी जो है विचार मान्यता हो जाती है, विश्वास हो जाता है किसमें? इन समथिंग या समबडी। जब किसी चीज में आपकी बहुत ज्यादा बिलीफ, मान्यता, विचार हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, एक आत्मविश्वास जिसको हम कह देते हैं, विश्वास या फिर आत्मविश्वास, या हिंदी में कहें तो भरोसा, जिसको आपने नाम दिया। हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट वर्ड्स की। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है डिफिडेंस। डिफिडेंस देख लो, डिफिडेंस मींस होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब ना हो, उसकी कमी जब हो जाए, तो उसी को हम डिफिडेंस बोला करते हैं। राइट, तो ईगरनेस क्या होता है? द स्टेट ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग। ठीक है, जब किसी चीज को करने की आपको चाहत होती है, एक ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ईगरनेस, चाहत, जिसको हिंदी में कहा जाता है। राइट, स्टीड फास्टनेस। स्टीड फास्टनेस, ये देखो एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी से ही स्टीड फास्टनेस आया है। स्टीड फास्टनेस का मतलब होता है ये एक ऐसी स्टेट होती है जो लगातार कंटिन्यू रहती है। ठीक है, एक लंबे टाइम तक जो है स्टॉप नहीं होती जो भी चीज, उसी को स्टीड फास्टनेस बोलते हैं। निरंतरता जिसको कहते हैं, हिंदी में कहें तो क्या? इसको हिंदी में निरंतरता बोलते हैं। राइट, और इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? ये एक सहनशीलता को बोलते हैं। सहनशीलता, जिसमें आप लंबे टाइम तक किसी चीज में जो है, किसी चीज को आप झेलते रहते हो और उसमें इन्वॉल्व रहे रहते हो, उसी को इंड्योरेंस बोलते हैं, सहनशीलता। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट डिफिडेंस हो जाएगा, ये देख सकते हो। डिफिडेंस इसका सही आंसर है। स्टीड फास्टनेस, द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक सेम जो है स्टे रहने की जो क्वालिटी होती है, नॉट चेंजिंग क्विकली, जो चीजें बदलती नहीं है। इंड्योरेंस, द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग
समथिंग पेनफुल डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे टाइम तक पेनफुल सिचुएशन में जब आप लगे रहते हो, खुद को इन्वॉल्व करते हो, उसी को इंड्योरेंस बोलते हैं, सहनशीलता जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं, हिज इंटीग्रिटी इज नॉटिस्ड। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी बेशक यहां पे ये नाउन होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी जो है बेशक इंटीग्रिटी को नाउन बोलते हैं, और ये एक जो है भरोसा, भरोसा जो होता है ना, ठीक है, भरोसा उसी को हम बोलते हैं। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में इसके सिनोनिम को कहें, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी जिसको हम बोलते हैं, ईमानदारी को ही इंटीग्रिटी बोला जाता है। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स जो हमारे होते हैं, द क्वालिटी ऑफ या फिर द स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, जिसमें आपके जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, नैतिक जो सिद्धांत होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी को इंटीग्रिटी बोला जाता है। भरोसा कह लो, ईमानदारी जिसको कहा जा सकता है, राइट। अब देखो स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस क्या होता है? ये आपकी स्किल से रिलेटेड है, जिसमें आपके अंदर बहुत सारी स्किल होती हैं। एबिलिटी, ये भी योग्यता को बताता है। डिपेंडेबिलिटी, जिसमें आप डिपेंड होने की जो स्टेट होती है, उसको हम डिपेंडेबिलिटी बोलते हैं। डिसऑनेस्टी इसका सही ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रिटी का द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट था, ईमानदारी को बोलते हैं डिसऑनेस्टी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, शी इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। बेनिवोलेंट नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है, बेनिवोलेंट जो है विलिंग टू, या फिर बेनिवोलेंट हम बोलते हैं वन हु जो है वन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहता है, उसको हम बेनिवोलेंट बोलते हैं। परोपकारी हिंदी में बोला जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, परोपकारी इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लेवर होता है चालाक, ठीक है। मडल्ड मीन्स होता है कंफ्यूज्ड। मडल्ड एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी पर्सन की, मुझे मडल्ड यदि कहा गया है तो इट मीन्स कि मुझे कंफ्यूज सिचुएशन में मैं रहता हूं, राइट। तो मैलिवोलेंट विल बी द राइट आंसर। मैलिवोलेंट होता है बेशक जो दूसरों को हार्म करता है, ठीक है। वन हु इज रेडी टू हार्म अदर्स, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसी को हम जो है मैलिवोलेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एम्बिवोलेंट बोलते हैं जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज हो जाती हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग स्टेट होती है हमारे अंदर। एम्बिवोलेंट, जब किसी एक बात को लेके आपके दो अपोजिट व्यूज आ रहे हैं, आपका कभी मन कर रहा है कि यस इस काम को करना चाहिए, आपका कभी मन कर रहा है कि नहीं इस काम को नहीं करना चाहिए, तो एक ऐसी स्टेट को एम्बिवेलेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। शी इज ए बेनिवोलेंट। देखो मडल्ड होता है बैडली ऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूजिंग या बुरी तरीके से जो ऑर्गेनाइज होता है। मैलिवोलेंट डिजायर टू हार्म अदर्स, मैंने बताया। एम्बिवोलेंट हैविंग टू अपोजिट फीलिंग, एक ही टाइम पर जब किसी चीज को लेके दो अपोजिट फीलिंग आपके अंदर होती है तो वहां पे आप एम्बिवोलेंट बन जाया करते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, जो है हिज सर्टोरियल मैनर इज जज्ड, ठीक है। सर्टोरियल क्या होता है? जो है इसको हम बोलते हैं एक तरीके से स्टाइलिश बोला जाता है, या फिर हर वो चीज रिलेटिंग टू क्लॉथ्स, जो आपके कपड़े होते हैं ना, सिले हुए जो कपड़े होते हैं उनसे संबंधित, या फिर ड्रेसिंग से रिलेटेड जो हुआ करती है बातें, उसी को हम सेटोरियल बोलते हैं। सेटोरियल, अब सेटोरियल जो फैशनेबल स्टाइलिश टाइप का होता है, ठीक है, तो सेटोरियल एलिगेंस बोल दिया जाता है, फैशनेबल स्टाइलिश। इसका ऑपोजिट बेशक अनस्टाइलिश, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो तालमेल नहीं बिठाता है, जो एग्रीमेंट नहीं करे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा। कॉमन जो जनरल है, आम साधारण। क्रूड हमने जाना था, क्रूड को हम समझ चुके हैं, जिसको हमने कोर्स कहा था, रूड कहा था, अभद्र जिसको हमने कहा था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जो है
ऑफेंसिव जिसको कहा था क्रूड हो गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ये जो आर्ट का जो पीस है उसको ऑथेंटिक बोला गया है। ठीक है, अब ऑथेंटिक नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है। ऑथेंटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज जेन्युइन, समथिंग दैट इज प्योर, समथिंग दैट इज रियल, समथिंग दैट इज अप्रूव्ड। ठीक है, उसी को ऑथेंटिक बोलते हैं। हिंदी में कहें तो प्रमाणित। ठीक है, प्रमाणित को ही बोला जाता है ऑथेंटिक, राइट। तो सिनोनिम हो गया जेन्युइन, तो जेन्युइन हो गया सिनोनिम। हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट वर्ड्स की। ठीक है, एक्सपेंसिव बहुत कॉस्टली जो होता है वो एक्सपेंसिव हो गया। रेयर जो अनकॉमन हो, रेयर क्या होता है जो अनकॉमन हो, कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फेक इसका सही ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए, द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। ठीक है, डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। डिल्यूज क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है, या फिर हैवी फॉल ऑफ रेन। हैवी फॉल ऑफ रेन, रेन का बहुत ज्यादा हैवी फॉल होना, उसी को हम डिल्यूज बोलते हैं, जिसको फ्लड भी बोल दिया जाता है, फ्लड। ठीक है, हिंदी में कहें तो बाढ़ वगैरह को हम डिल्यूज बोलते हैं, राइट। ऑपोजिट बताना है, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल जो फटने का एक जो प्रोसेस होता है, क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट तो सिनोनिम हो गया डिल्यूज का, क्योंकि वो हैवी रेनफॉल उसमें होता है, फ्लड आ जाती है। हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट वर्ड की, तो ड्रॉट हो जाएगा, ड्रॉट, सूखा जिसको बोलते हैं, सूखा, यानी कि एब्सेंस ऑफ रेन। जब रेन की एब्सेंस हो जाए, एब्सेंस ऑफ रेन, उसी को ड्रॉट बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिफोरेस्टेशन होता है जिसमें आपको फॉरेस्टेशन को डी कर दिया जाता है, यानी कि जो है जब पेड़ बहुत ज्यादा काटने का एक जो प्रोसेस होता है उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ड्रिजल जो होता है इसको बूंदाबांदी बोला जाता है। ड्रिजल क्या होता है, बूंदाबांदी। हिंदी देख लेना ठीक ठाक है या नहीं है, उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बूंदाबांदी। हिज डेडिकेशन इज नॉन टू ऑल। ठीक है, अब डेडिकेशन नाम का ये वर्ड नेचर में नाउन है। ठीक है, TION की वजह से डेडिकेशन हिंदी में बोलते हैं समर्पण। ठीक है, समर्पण, ठीक, ओके। डेडिकेशन क्या होता है, वांटिंग टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी। डेडिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप वांट चाहते हैं अपना टाइम देना, अपनी एनर्जी देना। रीजन क्या होता है, बिकॉज यू नो, क्योंकि आप जानते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, इसीलिए आप उस काम को क्या करते हो, चाहते हो अपना टाइम देना और एनर्जी देना, तो उसी को हम डेडिकेशन बोलते हैं, समर्पण हिंदी में बोला जाता है। ऑपोजिट वर्ड बताना है, क्लैरिटी क्या होता है, एक किसी चीज का क्लियर होना। ठीक है, ओपैक होना। ठीक है, और हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग हॉस्टाइल। एक स्टेट होती है जिसमें आप हॉस्टाइल स्टेट में आ जाते हो। ठीक है, उग्रता जिसको हम बोलते हैं, उग्र, उग्र होना। ठीक है, हॉस्टिलिटी है तो उग्रता इसका मीनिंग हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग हॉस्टाइल। ये स्टेट को बताता है। ठीक है, क्वालिटी को बताता है, राइट। अपैथी, अपैथी क्या होता है, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आपके अंदर जो है कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी चीज को लेके, ठीक है, तो वो स्टेट को अपैथी बोला जाता है। तो बेशक डेडिकेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अपैथी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेडिकेशन है समर्पण, आप किसी काम को अपना टाइम भी देते हो, अपनी एनर्जी भी देते हो, क्योंकि आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन क्या हो गई कि किसी काम को लेके आपके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आप चाहते ही नहीं उस काम को करना। ठीक है, तो अपैथी ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। एंगर आप जानते हो गुस्से से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर देखते हैं मेरे दोस्त, पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी नाम का ये वर्ड नेचर में बेशक नाउन होता है। ठीक है, और पर्सपिकैसिटी जो है बेशक बोला जाता है एक तरीके से जो है पर्सपिकैसिटी जो है एक्टिवनेस को हम बोलते हैं, एक्टिवनेस। या फिर एक जो है पर्सपिकैसिटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप जो है यू टेक डिसीजन, या फिर जिसको समझा जा सके,
समथिंग समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके, अंडरस्टैंडेबल क्विकली, जिसको बहुत जल्दी से क्विक अंडरस्टैंड किया जा सकता हो, ठीक है, जिसको आसानी से समझा जा सके, जो बहुत इजी हो, उसी को हम पर्स्पिकैसिटी बोलते हैं। अब देखो स्मार्टनेस यदि हम बात करें तो बेशक स्मार्टनेस नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो जो है ये आंसर हो जाएगा। तो पर्स्पिकैसिटी होता है एक ऐसी एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, जिसमें हम चीजों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और हिंदी में कहें तो समझ को बोलते हैं, समझ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू, इसको आप ऐसे लिखें कुछ, ये एक तरीके से एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, जिसमें आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, बहुत तेज गति से चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। और उसके अंडरस्टैंड करने के बाद एंड मेक एक्यूरेट जजमेंट, और सही जजमेंट आप देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसका हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा, समझ को हम बोलते हैं, समझ, राइट। पर्स्पिकैसिटी, उसकी समझ जो थी वो बहुत रिमार्केबल थी, बिल्कुल बहुत डिफरेंट थी। और तो डलनेस जो है, बेशक डलनेस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो समझ है किसी चीज के ऊपर, एक डलनेस हो जाएगी। स्मार्टनेस तो इसका सिनोनिम हो गया। डेडिकेशन समर्पण होता है, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। डेवियसनेस क्या होता है, डिसऑनेस्टी को बोलते हैं। डिसऑनेस्टी की जो स्टेट होती है, बेईमानी की जो स्टेट होती है, उसको डीवियसनेस बोलते हैं, डीवियसनेस, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, हाँ, डेडिकेशन आपके सामने आ चुका है, डीवियसनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट, राइट। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। स्मार्टनेस तो इसका सिनोनिम हो चुका है। अब देखो, ही हैज ए पैशन फॉर स्पाइसी फूड, पैशन भी बोलते हैं इसको, और पेनचांट भी बोल देते हैं, ठीक है। सही इसका जो होगा पैशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पैशन जो वर्ड होता है, इसको बोलते हैं एक तरीके से लाइकनेस को, फॉन्डनेस को, ठीक है। किसी चीज के लिए जो लाइकनेस होती है, उसके लिए जो आप उसको लाइक करते हो, पसंद जो होती है, फॉन्डनेस जो होती है, या फिर एफिनिटी जिसको हम कह देते हैं, एफिनिटी, ठीक है, पसंद जिसको हिंदी में बोला जाता है, राइट। पैशन जो है किसी चीज को लेके आपकी जो लाइकनेस है, जो पसंद है, जो फॉन्डनेस है, जो एफिनिटी है, ठीक है, पैशन। ऑपोजिट टेंडेंसी, एक तरीके से टेंडेंसी हमारा क्या हो जाता है, एक हमारी जो किसी काम को करने की जो ताकत है, जो पावर है, उसको टेंडेंसी बोलते हैं। नहीं, एफिनिटी तो इसका सिनोनिम है, एफिनिटी तो इसका सिनोनिम है। फियर से कोई मतलब नहीं है, डिसलाइक जो है ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। जब आप किसी चीज को लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक, ठीक है। और पैशन जो था लाइकनेस था, ठीक है, और जो है फॉन्डनेस था, या फिर एफिनिटी था। तो ये डिफरेंट 10 वर्ड्स थे मेरे दोस्त, जो मैंने आप लोगों को बताए, एनडीए फर्स्ट 2022 में पूछे गए थे। बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड है जो आप लोगों के लिए गिवन किए, ठीक है। और जो है इसी तरीके से आप वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और जो है वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।